खबर मिलती है कि फला जगह में अनुसूचित जाति के साथ बुरा व्यवहार हुआ, या फला अफसर ने एक अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य को कुछ अपशब्द कहे हैं। पर अब ऐसी ही खबर देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान से भी आ रही है। दिल्ली की प्रतिष्ठित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से अब गैर मुस्लिम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ भेदभाव की खबरें आ रही है। कॉल ऑफ जस्टिस ट्रस्ट ने अपनी जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट गुरुवार को सार्वजनिक की, उसमें गैर मुस्लिमों के साथ भेदभाव और मतांतरण के दबाव के गंभीर आरोप लगे हैं। 65 पेज के इस रिपोर्ट में विश्वविद्यालय के गैर मुस्लिम फैकल्टी सदस्य, छात्रों व कर्मचारियों तथा पूर्व छात्रों से बातचीत के आधार पर भेदभाव और गैर मुसलमान लोगों के प्रति पूर्वाग्रह की बात की गई है। इस रिपोर्ट में 27 लोगों की गवाही है, जिसमें से 7 प्रोफेसर व फैकल्टी सदस्य हैं, 8 से 9 कर्मचारी हैं और 10 छात्र व कुछ पूर्व छात्र हैं। इस रिपोर्ट को आगे की कार्यवाही के लिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, शिक्षा मंत्रालय और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंप दी गई है। जिस टीम ने यह रिपोर्ट बनाई है, उसका नेतृत्व दिल्ली हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एस.एन. ढींगरा कर रहे थे। इसके अलावा 6 सदस्यीय इस टीम में दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त एस.एन. श्रीवास्तव भी शामिल थे और इस रिपोर्ट को तैयार करने में 3 महीने का वक्त लगा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी साल अगस्त के महीने में जामिया के एक अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारी रामनिवास ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और एक प्रोफेसर की शिकायत दर्ज कराई थी और रामनिवास के समर्थन में अनुसूचित जाति और वाल्मीकि समाज के सदस्यों ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर गैर मुस्लिम होने के कारण जामिया में परेशान करने और भेदभाव का आरोप लगाया था। इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को बनाने वाले एनजीओ को इससे पहले भी जामिया में गैर मुसलमानों के उत्पीड़न, मतांतरण और गैर मुसलमानों के साथ भेदभाव के संबंध में कई अन्य लोगों से मौखिक और लिखित शिकायत भी मिली है, जिसके बाद संस्थान ने प्रारंभिक जांच करने के बाद आरोपों की विस्तृत जांच करने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया। इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो इसके अनुसार जामिया में काम कर रही एक गैर मुस्लिम महिला सहायक प्रोफेसर ने बताया था कि उन्होंने शुरू से ही पूर्वाग्रह महसूस किया था और मुस्लिम कर्मचारी गैर मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार और भेदभाव करते थे। जब वो अपना पीएचडी थीसिस जमा करने गई थी, तब एक मुस्लिम क्लर्क जिसे पढ़ना भी नहीं आता था, उसने उनके थीसिस के गुणवत्ता पर टिप्पणी की और कहा था कि वह यहाँ कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगी। साथ ही साथ अपमानजनक टिप्पणी भी की गई थी। एक अन्य गैर मुस्लिम फैकल्टी सदस्य ने बताया कि उनके साथ मुस्लिम सहयोगियों को दी जाने वाली सुविधाएं जैसे कि बैठने की जगह, केबिन व फर्नीचर आदि के मामले में भेदभाव की गई है। अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले इस फैकल्टी मेंबर ने बताया कि उनको केबिन आवंटित किए जाने पर परीक्षा शाखा के कर्मचारियों ने कहा कि कैसे एक काफिर को केबिन दे दिया गया। इसके अलावा भी एक पूर्व छात्र ने बताया कि जब वो यूनिवर्सिटी से एमडी कर रहा था, तब उसके शिक्षक ने पूरे कक्षा के सामने ये घोषणा करवा दी थी कि जब तक वो इस्लाम कबूल नहीं करेगा, तब तक उसका एमडी पूरा नहीं हो पाएगा। साथ ही उसके सामने ऐसे छात्रों का भी उदाहरण रखा गया जिनके धर्मांतरण करने के बाद उनके साथ अच्छा व्यवहार किया गया। अगर एनजीओ के रिपोर्ट की बात करें तो इस एनजीओ ने अपने रिपोर्ट बनाने का आधार इस साल के अगस्त में रामनिवास द्वारा दर्ज कराई शिकायत को बनाया है, जिसमें जामिया मिलिया के रजिस्ट्रार हुसैन अल जाफरी, डिप्टी रजिस्ट्रार नसीम हैदर और प्रोफेसर शाहिद तस्लीम आरोपित है और इनके खिलाफ SC/ST एक्ट की धारा 3(1)P और 3(1)Q के तहत FIR दर्ज की गई है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।